नमस्कार, मैं ज्योति, फीमेल अटेंडेंट ऑफ मोबाइल डिस्पेंसरी वैन नंबर 2। मैं यहाँ रामपुरा ग्रिड से बात कर रही हूँ, जहाँ मैं आज आपको अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में, हमारी कार्यप्रणाली किस प्रकार काम करती है, इसके बारे में आपको दिखाने जाऊँगी और बताऊँगी भी। हमारे पास कुल 5 मोबाइल डिस्पेंसरी है, जिसमें 4 सहकर्मी साथ मिलकर काम करते हैं प्रत्येक वैन में। और किस प्रकार और हमारा जो मुख्य कार्य हम किस प्रकार झुग्गियों में जाकर डोर स्टेप पर पेशेंट्स को कंसल्टेंट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, रेफ़र करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए अब मैं आपको वैन नंबर 2 के सभी साथ काम करने वाले सहकर्मियों से मिलवाती हूँ। आइए, ये है हमारे वैन नंबर 2 के ड्राइवर, जिन्हें 9 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है एडुपिस्ट के साथ इस एनजीओ में काम करते हुए। ये है मिस्टर अमरनाथ। आइए अब आपको आगे के सहकर्मियों से मिलवाते हैं। चलिए। ये है हमारी वैन के डॉक्टर SL रिवाड़िया, जो यहाँ पर सभी गाड़ियों को सबका मैनेजमेंट देखते हैं और यहाँ के ये है हमारी वैन नंबर 2 के फार्मासिस्ट मिस्टर दीपक कुमार झा। नमस्कार, मैं यहाँ एडुकेस्ट एनजीओ में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ मेरा मेन काम है मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो कि जब भी हम क्लस्टर में जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं, वहाँ डोर स्टेप पर जाकर पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काउंटर है और जो हमारा ऐप है वो संजीवनी ऐप है, जिसके थ्रू हम इजीली मेडिसिन का हिसाब रख सकते हैं कि डॉक्टर साहब जो भी लिखते हैं वो हम मेडिसिन इशू करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट बॉक्स है, जिसमें सभी किसी को भी इंजरी हो गई या फिर कोई भी फर्स्ट एड का सामान चाहिए तो ये यहाँ रखा गया है। दूसरा है यहाँ हमारा जितने भी ऑफिस फाइल्स हैं या फिर मेडिसिन का इंडेंट हो, ये सब कुछ इस ऑफिस फाइल्स वाले सेक्शन में रखा जाता है। दूसरा आता है हमारा टैबलेट एंड कैप्सूल्स का सेक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं सारे टैबलेट एंड कैप्सूल सही तरीके से अरेंज हुए हैं। हाँ, टैबलेट। नेक्स्ट आप हमारा देख सकते हैं, ये सिरप का सेक्शन है, जिसमें जितने भी प्रकार के बच्चों के सिरप हैं वो रखा जाता है। इसके साथ ही जो भी हमारे यहाँ ये आप देख सकते हैं ऑइंटमेंट के सेक्शन है, जिसमें सिप्लाडिन सॉल्यूशन और जितने भी डर्मेटाइटिस के ऑइंटमेंट हैं और साथ ही आई ड्रॉप्स रखा जाता है। इसके दो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मशीन्स हैं, जिसके थ्रू हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। अगर किसी को लगता है डॉक्टर साहब को कि बीपी चेक करना है तो हमारे पास बीपी अपरेटस भी है, जिससे हम बीपी टेस्ट करते हैं। इसके साथ ही हम रेगुलर मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं डायबिटीज़ का, जिसके लिए हमने ग्लूकोज मीटर भी रख रखा है। इसमें हर एक 15 दिन पे हम पेशेंट का शुगर यानी डायबिटीज़ लेवल भी चेक करते हैं। इसके साथ ही हम आरोग्य कैंप लगाते हैं या फिर एनीमिया फ्री कैंप लगाते हैं, जिसमें हम पेशेंट का हीमोग्लोबिन चेकअप भी करते हैं। हमारे पास हीमोग्लोबिन मीटर है, जिससे क्विक आपका रिजल्ट आता है हीमोग्लोबिन का। अगर किसी में हीमोग्लोबिन कम हुआ तो हम उसको आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, या फिर अगर कुछ और भी हमें डायग्नोज में लगा तो हम उसे और भी चीज़ें सजेस्ट करते हैं। हमारा वर्किंग अब यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा हर वीक में हर डेज़ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर हम अपनी लोकेशंस अटेंड करते हैं। तो आज थर्सडे है और हमें बवाना की लोकेशन पे जाना है, जो है खुताकर रोड फर्स्ट लोकेशन, सेकंड है JJ बवाना 100 फुट्टा रोड और थर्ड लोकेशन है A ब्लॉक बवाना। हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है और अब हम बवाना के लिए निकलने वाले हैं। एक मिनट स्लो में सो अकॉर्डिंग टू ए स्केड्यूल हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है औचंदी रोड हरिजन बस्ती, जिसको जाने में जो 35 किलोमीटर अप्रॉक्स हमारा पूरा डिस्टेंस लगता है, जिसके लिए हम निकलने वाले हैं। मैक्स इसके लिए 1 से सवा घंटा लग जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आगे तक
वो लास्ट में वो लास्ट में काटेंगे। ठीक है। तो अब हम अपनी फर्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं, जो है उचंदी रोड, हरिजन बस्ती, खुदापुर रोड, जहाँ पर मैक्सिमम जो पेशेंट्स आते हैं वो किसान हैं। और यहाँ पे रहने वाली जो कम्युनिटी है वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। इस समय मैक्सिमम जो आदमी लोग होते हैं वो किसानी करते हैं, तो इस टाइम हमें मैक्सिमम औरतें ही मिलती हैं। अब हम अपना वर्किंग प्रोसेस आपको बताने जा रहे हैं, हम किस तरीके से अपॉइंटमेंट लेते हैं पेशेंट को। लगाइए, हाँ यहाँ पे लगाइए। सबसे पहले हम बिल चेक करते हैं, ये टाटा पावर का है और यहीं का होना चाहिए, झुग्गी का बिल होना चाहिए। हमने ये देख लिया। अब हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे मैं यहाँ से अपॉइंटमेंट देती हूँ, जहाँ पे मैंने जाने से पहले लोकेशन डाला जाता है, सब लोकेशन डाला जाता है और ओपीडी में अब इनकी एंट्री की जाएगी, जिसमें इनका सीए नंबर मैं स्कैन करके अब एंट्री दूँगी। बाबा नाम क्या है आपका? बीर सिंह कौन है बाबा? वो बचे हुए वो तो चल बसे है कौन आपके रिश्ते में? क्या आपके लगते कौन है वो? प्रेमवती बाबा ये बीर सिंह कौन है? बीर सिंह के नाम से? सिंह बचे हुए हमारे अच्छा, आपका नाम हेमराज है, आपकी उम्र क्या है? 60। आप दूसरी तरफ खिड़की पे आ जाइए, डॉक्टर की खिड़की। अब यहाँ से अपॉइंटमेंट देने के बाद अब डॉक्टर चेकअप पे पेशेंट जाते हैं, यहाँ से क्लियर देखिए। अब नेक्स्ट बिल ऐसे ही स्कैन करते हैं। आपका नाम क्या है? मीनल, मीना। ये शकुंतला कौन है? आपकी उम्र क्या है? आप उस तरफ आ जाइए, सुनिए आप उधर आ जाइए, पीछे वाली खिड़की पे। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, आप सही है। क्या कितने दिन से ये 4 आपको? दिन हो गए। 4 दिन हो गए। गिरे थे क्या? नहीं, कुछ नहीं, अपने आप ही हो गया? ऐसे ही बखावे में रहो। अच्छा, खबे में भी हो गया है। अच्छा, कितना कब ज़्यादा होता है? हमें दर्द है, चलते टाइम दर्द है? वैसे भी दर्द है। वैसे भी दर्द है? बराबर हो रहा है लगातार? देखो ऐसा करो, अभी हम दवाई दे देते हैं। अगर ये नहीं ठीक होता है 4 दिन में, तो फिर अस्पताल जाके एक्सरे कराना पड़ेगा। एक लगाने की दवा है, एक दर्द की दवा है और एक ताकत की दवा है। अब बाबा देखिए, ये ट्यूब से आपको मालिश करनी है। ये सुबह शाम एक एक गोली खाना खाने के बाद लेना है। ये रात को एक गोली खाना खाने के बाद लेना है, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपको आराम ना आए तो एक बार हॉस्पिटल जरूर दिखा लेना। आपने नाम लिखवाया? आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी लिखा है, ये हमारा संजीवनी का सॉफ्टवेयर है, जिसमें ये हेमराज पेशेंट है 60 ईयर्स का। बोल रहे हैं ना? डॉक्टर साहब ने लिखा है इसको ओमनी जेल, पैरासिप 500 टैबलेट और न्यूरोविट। ये आपके मेडिसिन इशू में आ जाता है। देन हम पेशेंट को यहाँ से डिस्पेंस करते हैं। बस राजू को दिखाना है। क्या नाम है? आपको तो तेज बुखार है, कब से बुखार आ रहा है? हैं? 3 दिन से दवाई कहाँ से ली? आज आपके होठ कैसे खराब हुए हैं? ये फट गए दवाई खाने से या उससे पहले फटे हुए थे? दवाई खाने से। प्राइवेट डॉक्टर से दवाई लिया था? कितना दिन से ले रहे हो? 20 दिन से बुखार है, उस दिन से ले रहे हो? अच्छा, क्योंकि ये जो होठ फटे हैं ये दवाई खाने से हो गया। ये सारे सुई भी लगवाया था। पानी कब पिया? पानी बहुत सारा पियो। खांसी है आपको? खाली बुखार है?
एक पाउडर दे रहे हैं, वो पानी में घोल के पीना है। पानी की थोड़ी कमी हो गई है, पानी वैसे भी नमक नींबू चीनी का बना करके पीजिएगा, ठीक है। क्या नाम है आपका? मीना ना, 20 साल। ये सुबह खाली पेट एक गोली लेना है आपको, ये सुबह शाम एक एक गोली लेना है। ये ORS का घोल है, इसको 1 लीटर पानी में घोल के अभी से लेके रात तक पीना है आपको। और ये डेली रात को 1 गोली लेना है खाना खाने के बाद। इसके साथ ही अपने घर में नींबू पानी इसका शिकंजी बना लो, हल्का सा चीनी डाल के, और अभी से लेके रात तक पीना है आपको। इसके साथ ही पेशेंट को दवाई देते हुए हम यहाँ पर डेली मेडिसिन कंजप्शन का भी साथ के साथ रिकॉर्ड भी रखते हैं। थोड़ा थोड़ा चलते हैं आपको, थोड़ा क्या मतलब कम दिखाई देता है? हाँ, और इससे इसमें दिखते। ये दिखती है? हाँ, ये दिख रही है, आग बीच के थोड़े कम दिख रही ये है। आँख दूर का आदमी पिछले ना, कितनी दिख रही? अब घोड़े से तो दिख रही नहीं, है। धोर यहाँ से देखो। हाँ, धुने धुने दिख रही है चारों। अच्छा, और यहाँ से? दूर से ना दिख रहा है, तो पीछा तो अच्छा, और इससे 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 सारा दिखता है। दिखाओ ना। वो क्या भी आ रहा है, देखो भाई, इसको लगाना देंगे। इधर देखो मेरी तरफ, ले पा रहे हो? ये आँख पूरा खोलो, मेरी तरफ देखो। आपको मोतियाबिंद आ गया है, देखिए इस आँख में नहीं है ना, इसमें है। वो मोतियाबिंद आपको आ गया है, जिससे कम दिखता है, और इसे हमें जल्दी से ऑपरेशन करा लेना चाहिए डॉक्टर को दिखा के। अगर डॉक्टर अस्पताल में ये कहते हैं कि अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, ये होता है कि पक्का होने में, तो आपको थोड़ा टाइम और लग जाएगा। और अगर आपका तैयार है मोतिया तो वो ऑपरेशन हो जाएगा। तो आजकल ये ऑपरेशन बिल्कुल फ्री होते हैं अस्पताल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेंस बदल जाता है और आपको बिल्कुल साफ दिखना शुरू हो जाएगा। कोई आँख खराब नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जैसे हम सुनते हैं पता नहीं क्या होगा, कैसे लगता है कि मोतियाबिंद हो गया। आपको अगर मैं बता रही हूँ मोतियाबिंद हो गया, आपको क्या लग रहा है? मोतियाबिंद नहीं पता क्या होता है? मोतियाबिंद होता है आँख में जब उम्र कितना है? 55? हाँ, 55 साल है। 55 साल लिख रखा है, तो बेटा वो भी तो है, ये तो हो गई ना, इतनी उम्र 55 होती है। तो आँख में बदलाव आ जाता है देखने में, सुई हुई नहीं पो पाती ना। कुछ पढ़ी लिखी हो? पढ़ी लिखी भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो अब ऐसा है, आपको अस्पताल रेफर कर रहे हैं पूठ में वो पेपर जाके दिखा देना जो हम यहाँ से भेजेंगे, और वहाँ जा करके फिर आप अपने आँख वाले डॉक्टर का पर्चा बनवाना और उनको देना, ठीक है। ये बोलो। आपका नाम रंजना है। दवाई नहीं दी है। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी सेकंड लोकेशन पे, जो है JJ कॉलोनी 100 भुट्टा रोड। ये भी दिखा दो।
अब आप देख सकते हैं पेशेंट इतना लाइन लगा के यहाँ पहले से ही इंतजार कर रहे हैं मोबाइल डिस्पेंसरी का। कुछ इसमें से आभा और कोऑर्डिनेटर भी हैं जो पेशेंट को बुला कर लाए हैं यहाँ तक। ये आप देख सकते हैं आभा यहाँ अरेंज कर रहे हैं पेशेंट का लाइन। ये हैं मिसेज़ रीता जी, जेजे कॉलोनी की कोऑर्डिनेटर हैं। अब इनसे बात करते हैं। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं भवाना जेजे कॉलोनी की कोऑर्डिनेटर हूँ और ये मेरी आभाएँ हैं और यहाँ हर हफ्ते गाड़ी आती है और गाड़ी आने से पहले ही हमें मैडम या सर कॉल करके बोल देते हैं कि गाड़ी आने वाली है, तो आप लोग आभा को पहले ही 5 दिन पहले इन्फॉर्म कर दें। तो उसी हिसाब से मैं आभा को बोल देती हूँ और आभा ग्रुप में पहले मैसेज डालती है। फिर अगर कोई आभा एक्स्ट्रा काम करने लग जाती है तो हम उनको एक एक करके फिर फ़ोन करके बोल भी देते हैं। तो अपने साथ आभा 4-5 करके पेशेंट भी लेके यहाँ पर आ जाती है। गाड़ी हमें बहुत ही अच्छा अवेयरनेस के बारे में भी समझाती है और कुछ एक्टिविटी बताती है, माताओं के ऊपर बताती है, दूध पिलाती बच्चों के ऊपर बताती है। ऐसी हजार कोई उनकी परेशानी है महिलाओं के साथ, वो सारी वो हमें अवेयरनेस के बारे में समझाती रहती है। तो हम बहुत खुश हैं। गाड़ी आती है, दवाई जो स्तनपान के बारे में, हमारी बारे में, हर किसी के बारे में हमें जानकारी वो देती है। और हमारे आभा से भी आप पूछ सकते हैं। आभा बताइए क्या क्या जानकारी हमारी गाड़ी आती है तो देती है, बताइए इनको। सीता जी बताइए। नमस्ते मैडम जी, मैं जेजे कॉलोनी भवाना की आभा हूँ। यहाँ गाड़ी से हमारे पब्लिक के बहुत फायदा होते हैं और जब हम सब बिल बांटते रहते हैं तो कहते हैं कब गाड़ी आएंगे, तो ये वीरवार फिक्स हो गए हैं तो हर वीरवार के गाड़ी आते हैं। तो धूप हो रहे थे तो इसलिए हम सब मैडम जी को बोले कि 12 बजे बहुत टाइम लग जाते हैं, तो 11 बजे का टाइम कर दिए गर्मी के मौसम में। इसके लिए मैडम जी का धन्यवाद। और दवाई जब तक लाइन रहते तब तक दवाई देती हैं और हर बीमारियों के हर चीज़ की जानकारी देते हैं और हमारे पब्लिक खुश हैं। और इससे हम लोगों के थोड़ा एरिया में भी अच्छा लगते हैं कि सबको ले जाते हैं। भले क्या होते एंट्री नहीं होते थे, लेकिन अब मैडम और सर के कहते तो एंट्री कर देते हैं। तो हमारे पब्लिक बहुत खुश हैं। धन्यवाद। टाटा पावर की जय हो। जी, आपका शुक्रिया। पहले जैसे दवाई बुखार की मिलती नहीं तो कोई गाड़ी में आके बुखार की दवा जो देते हैं उनको बहुत ही आराम होता है, इसलिए पेशेंट आता है। हमें बहुत खुशी होती है कि जिनके पास पैसे नहीं होते दवाई के लेने के लिए, यहाँ पर पैरासीटामोल जो दवाई मिलती है उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। उनको बुखार की थोड़ा आराम भी हो जाता है। विटामिन की भी मिल जाती है, मालिश मिल जाती है। जो उनके मोचों में हाथ पैरों में दर्द होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आती है गाड़ी हर हफ्ते और ये हर हफ्ता आए कि एक हफ्ता ना छूटे, क्योंकि पेशेंट हमसे फिर पूछते रहते हैं कि मैडम इस हफ्ते गाड़ी क्यों नहीं आई है। फ़ोन पे फ़ोन आता रहता है। तो मैं आगे टाटा पावर से यही गुजारिश है मेरी कि गाड़ी हर हफ्ते यहाँ लगाए और मुझे बताए और लोकेशन दूसरी जगह भी फॉरवर्ड करें ताकि एल ब्लॉक में भी पेशेंट वहाँ पर दवाई नहीं मिल पाती है। एक बार मैं कहना चाहूँगी मैम कि एल ब्लॉक में भी गाड़ी लगवाया जाए ताकि वहाँ के पेशेंट इतना दूर नहीं आ पाते क्योंकि उनको किराया लगता है। जैसे एल ब्लॉक है ना, तो वहाँ पर भी एक बार गाड़ी आप लगा दें, यही मेरी गुजारिश है ताकि बस टाटा पावर सबको नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत है आज आपका। आपका मेरा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप आकर के इतना सेवा हमारे कॉलोनी वाले को करते हैं। क्योंकि आप लोगों पे आना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी क्यों अच्छा लगता है बताइए। हमें भी अच्छा लगता है। हम तो सबसे अच्छा होता है कि हमारे से किराया बच जाते हैं, फ्री में यहाँ दवाई मिल जाते हैं। पब्लिक आपको आशीर्वाद देते हैं कि टाटा पावर जय हिंद जय भारत। शुक्रिया। टाटा पावर जय। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं ये एक विषय ऐसा है जो औरतों को बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है कि कैंसर जो है, छाती का कैंसर, वैसे भी कैंसर का पता ही नहीं चलता है कहाँ हो गया, कब हो गया था, 10 साल पहले हो गया था, नहीं पता। क्योंकि ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो शरीर के अंदर चींटी की तरह पैदा होती है। चींटी समझते हैं ना, चींटी की तरह पैदा होती है और जिस दिन हमें पता चलता है तो हाथी दांत की तरह बड़ा निकल करके आता है। तब हमारे वश में कुछ नहीं रहता। तो क्यों ना हम चींटी को पकड़े ताकि हाथी तक पहुंचे ही ना और इलाज हो जाए। टाटा कंपनी वैसे भी महीने में 2 बार कैंसर के कैंप लगा रही है। तो अब आप लोगों को पता है सबको कि 2 बार कैंसर का कैंप लगता है। तो किसी को कोई होता है, जो मैं लक्षण बताऊंगी, अगर किसी को थोड़ा सा भी आभास होता है तो वो जाकर अपना फ्री इलाज कर देते हैं। राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में फ्री इलाज होता है इसका। वही लोग महीने में 2 बार टाटा कंपनी में आके कैंप लगाते हैं। समझ गए। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि छाती की गांठ को छोटी सी चने के दाने जितना मैं कैसे पकड़ूं।
चने के दाने जितना मैं कैसे बनाऊँ। तो वहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले हमको छाती को देखना होता है। तो वो आपको पता है कि हमको पेटीकोट पहन करके बाकी निकाल करके तो हमको शीशे में देखना पड़ेगा। ऊपर से ठीक है, साइज ठीक है, बड़ा छोटा तो नहीं है, कोई रंग तो नहीं हो गया, निपल अंदर की तरफ तो नहीं चला गया, ऊपर से कोई पिंक या रेड कलर का तो नहीं है चमड़ी, वो हमको 1 नंबर पे करना है। और ये सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज है। मैं 5 स्टेप बताऊंगी आपको जिससे हमें पता चल जाएगा। और महीने में 1 दिन करना है। अपना तारीख डाल लो और क्या क्या तुमको दिख रहा है, क्या क्या नहीं है तो कांटा लगाते जाओ, और है तो ओके करते जाओ ऐसे करके। दूसरा स्टेप आएगा हाथ ऊपर करके। हाथ ऊपर करेंगे तो छाती में अगर गांठ रहेगा तो हमारा जब हाथ ऊपर जाएगा तो वो गांठ वाली छाती ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे रह जाएगी। और जो ठीक छाती होगी वो उसके साथ, क्योंकि वो कहीं से जुड़ी हुई नहीं है अंदर से, तो इसलिए वो वहीं पे रहेगी। तीसरा हमारा है निप्पल को देखना। अगर छाती में कुछ है तो निप्पल अंदर चला जाएगा अगर हम हाथ ऊपर करेंगे, नहीं तो नहीं। दूसरा है निप्पल को स्क्वीज करके, यानी कि उसको प्रेस करके देखेंगे, खून तो नहीं निकल रहा, मवाद तो नहीं निकल रही, और उम्र बूढ़ी हो गई है तो दूध तो नहीं निकल रहा, लाल रंग का खून तो अगर इनमें से कुछ भी निकल रहा है तो हम तुरंत डॉक्टर को बताएंगे। और एक चीज बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, छाती में कभी, छाती के कैंसर में दर्द नहीं होता। कैंसर किसी में भी दर्द नहीं होता। जब मैंने बताया वो हाथी दांत की तरह बाहर निकलता है, उससे पहले कहीं दर्द होता है कि हमें कुछ हो रहा है, गला बंद हो जाएगा। जैसे गले का कैंसर होता है तो उसमें कुछ आवाज अलग आने शुरू हो जाएगी। तो ये जो है इसमें दर्द नहीं होता छाती में। आपको पता है कि कई बार आपने सुना होगा, कल तो मेरे पास आई थी, आज कह रहे हैं छाती में कैंसर हो गया। रिश्तेदारी में कई बार पता चलता है ना कि कल तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये था कब से, बहुत पहले से था। अब ब्रेस्ट के बाद में हम देखेंगे उसको, अब हमको ढूंढना है। हम बेड पे लेट गए, अब हमको धीरे धीरे दोनों छाती को ढूंढना, इस हाथ से ये छाती, इस हाथ से ये छाती, जैसे चना ढूंढ रहे हैं, कंकर ढूंढ रहे हैं। तो धीरे 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 करके हम दोनों छाती को ढूंढेंगे। कुछ भी नहीं मिला हमको, कहीं दर्द हो रहा हो दबाने, थोड़ा बहुत दर्द होता है, सबको पता है, छोटी बहुत छाती छोटी बड़ी होती है, सबको पता है। ऐसे ढूंढते ढूंढते कुछ नहीं मिला तो चलो ठीक है। अब जाएंगे 5वें स्टेप में, जब पानी ऊपर से गिरा करके बाथरूम में दोबारा फिर हम चेक करेंगे, क्योंकि जब पानी गिरेगा तो चिकना हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके उसको जो है आप फिर ढूंढेंगे। कुछ मिला तो डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ भी नहीं मिला तो ठीक है, कुछ मिला तो हमको बता दीजिए, हम आएंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो जो भी पुरुष देख रहे हैं वो अपनी पत्नी को जाके जरूर बताएं। पत्नी को बोलो अगर बच्चियां बड़ी है तो उनको बताएं, क्योंकि बच्चियां जो है उनको बहुत जरूरी है शुरू से बात बताना, ताकि कम से कम एक कैंसर से हम छुटकारा ले सके। समझ में आया? कोई सवाल अगर आपके हैं तो मुझे बता दीजिएगा। कोई ये सवाल? अभी मैडम बहुत ये हो रहे हैं पूछ में ना, ऑपरेशन हुए हैं, गांठ ये भी मीरा के भी हो गए थे, तो गांठ कुछ दिन तुरंत एडमिट करके निकाला गया। क्योंकि तुरंत इसलिए निकाल देते हैं ना कि इसमें बदलाव ना आ जाए। हाँ, क्योंकि डॉक्टर देखेगा, जांच करेगा, गांठ की जांच करता है, उसको लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो वो कहते हैं कि जब इसकी यहाँ पे जरूरत ही नहीं है निकाल देंगे। ऐसे आपको बोलेंगे छाती की जरूरत है या नहीं है तो निकाल देंगे। बच्चादानी की जरूरत है, बच्चा परिवार पूरा हो गया है, सब कुछ अच्छा है, उम्र बढ़ गई है, तो बच्चादानी की हमें जरूरत क्या है? नहीं तो क्या होता है, बच्चादानी की कैंसर के अंदर खून बहता रहेगा। और कैंसर में क्या है कि आप ये जल्दी ढूंढने का हमारा मकसद ये है, आपको जागरूक करने का है। मेरा मकसद ये है कि कैंसर में अस्पतालों के चक्कर काटते आदमी थक जाता है, पैसा भरते आदमी थक जाता है। अंत में क्या होता है ना, आदमी तो नहीं रहा ना, लेकिन कर्जा इतना छोड़ गया। क्योंकि जब तक वो जिंदा है, हम सबकी इच्छा रहती है वो जिंदा रहे, वो ये डॉक्टर ठीक कर देगा, नहीं उस अस्पताल में किसी ने बताया आयुर्वेदिक ठीक कर देगा, नहीं होम्योपैथिक में जाऊं वो ठीक कर देगा। क्योंकि ये मरीज का वो होता है, वो भागता रहता है, एक जगह नहीं टिक पाता, क्योंकि उसका यहाँ हो जाएगा। तो सही सलाह के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी है। कैंसर के इलाज के लिए हमारे टाटा कंपनी ने, जो राजीव गांधी कैंसर अस्पताल है, वो काम कर रहा है साथ में, वहाँ से फ्री ट्रीटमेंट है और ये कई साल से काम कर रहा है, कोविड से पहले से काम कर रहा है। तो ये आज का था आपको जागरूक करने का। ये जागरूकता हम दवाइयों के साथ हम दवाई तो आपको देते ही हैं, उस टेस्ट भी करते हैं आपके। मंगोलपुरी है ना, नहीं सब जगह पे, जागीरपुरी में भी हो रहा है, मंगोलपुरी में भी हो रहा है, शाबा डेयरी में भी हो रहा है, और उधर जाते हैं तो स्वर्ण जयंती में भी हो रहा है। मतलब जहाँ की आभा बोलती है भाई इधर ज्यादा लोग हैं तो उधर करवा देते हैं।
जैसे बवाना का कहीं होगा तो वो तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा। ये लोग मीटिंग में बोलेंगे, पूछेंगे, मीटिंग होता है इन लोगों का, तो ये मीटिंग में बोलेंगे तो बवाना का भी नंबर आ सकता है। जैसे एरिया में जाते हैं किसी को मीटर लगवाने का है, ये भी शिकायत है तो बताओ, हम सब तैयार हैं। वहाँ भेज देंगे आपको। इधर उधर जाने से बेहतर है वहाँ जाए, सही जगह जाए। तो महीने में 2 बार आपका कैंसर कैंप होता है। तो नहीं, ये यहाँ तक आपकी छाती होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होती दर्द है। जब यहाँ उठती है तो ये दर्द तो यहाँ तक आती है, हाँ, सीने की दर्द हाथ में जाके यहाँ ये तक आती पूरी है। कनक जाती तो है। ये होता है कि दम घुट रहा है तो और चलने में परेशानी। लेकिन इसमें ये होता है सीने के दर्द में, हार्ट अटैक में ध्यान रहे थोड़ा, गैस से संबंधित भी होता है। तो कई बार हम लोग हार्ट अटैक को गैस मान लेते हैं और हम जाते नहीं है अस्पताल, देर कर देते हैं। तो ये दोनों चीजों में सीने में दर्द होता है। लेकिन उस गैस में और हार्ट में क्या होगा, अगर गैस का होगा तो गैस की गोली खाने से ठीक हो जाएगा। अगर हार्ट में है तो गैस की गोली खाने से ठीक नहीं होगा, पसीना आएगा। भाई यहाँ से बराबर ले जाते हैं, बहुत फायदा है। हाथ रखिए आप आराम से नीचे। ये भी है, ये ऐसा है 3 साल की। आपका धड़कन थोड़ा सा है, वैसे ही है, धड़कन थोड़ा सा रहता है। लग रहा है बहुत गर्मी हो रही है। क्या फायदा है इससे आपको? दर्द मतलब आराम होता है। तो नहीं, आराम में भी आपको क्या बचत होता है? सब किस किस चीज का बचत होता है? गाड़ी मान लो घर के सामने आके खड़ी है, नहीं, बहुत फायदा है। क्या फायदा? फायदा मतलब थोड़ा चलने फिरने में थोड़ा आराम हो गया। और दवा का क्या हुआ? दवा मिला? दवा नहीं, दवा कैसे मिला? फ्री मिला? फ्री मिला, अच्छा, डॉक्टर फ्री मिल गए, डॉक्टर फ्री मिला, दवा फ्री मिला, दवा फ्री मिला, बहुत सारा। और समय समय सही, घर पे आ गई तो रिक्शा का पैसा, अस्पताल का पैसा, सब बचत। सब बचत। कितना टाइम से यहाँ पे हो, दवाई ले रहे हो? अरे 11 बजे जब से गाड़ी आ रही तब से दवा ले रहे हैं? ठीक है, आ जाइए, दे दे। हमारी सेकंड लोकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लंच के लिए जा रहे हैं। तुम जोड़ेंगे कैसे इनको? हेलो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के साथ क्या? अब ये हमारी थर्ड लोकेशन है, जे कॉलोनी बवाना का न्यू ए ब्लॉक। यहाँ पे सारे पेशेंट्स आ चुके हैं और आभाएं भी सभी यहाँ पे आ चुकी हैं, जिन्हें पहले ही 10 मिनट पहले इन्फॉर्म कर दिया गया है। जितने भी यहाँ बवाना के चूँकि झोपड़ी है वहाँ का फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देना, साथ ही डॉक्टर चेकअप, ट्रीटमेंट, और जितने भी जो भी डॉक्टर साहब को लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन जिसके लिए जो सही रहेगा वो देते हैं। इसके साथ ही हम हर एक बीमारी के बारे में बताते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी, जिसे हम मधुमेह भी कहते हैं हिंदी में। तो शुगर की बीमारी के सबसे पहले हम जानेंगे कि लक्षण क्या क्या हैं। लक्षण में देखेंगे, आप सबसे पहले लक्षण जानते हैं कि अगर किसी को भी शुगर की बीमारी हुई है या होने वाली है तो उसको बार बार पेशाब आएगा। ठीक है, रात के टाइम जो पेशाब की संख्या होगी वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा फ्रिक्वेंट आने लगता है। इसके साथ ही आपका भूख बहुत लगने लगेगा, लेकिन आपका वजन जो है वो डिक्रीज होने लगेगा, यानी कम होने लगेगा आपका वजन। इसके साथ ही अगर आपको छोटे से भी फोड़े फूंसी है या कहीं पे भी घाव है वो जल्दी भरेगा नहीं, जख्म जो है वो आपका जल्दी ठीक नहीं होगा। ये डायबिटीज़ का एक मुख्य लक्षण है कि आपका घाव जो है वो ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट है थकान महसूस होगा। आप कुछ भी काम करोगे आप थके थके से लगोगे, आपका सांस फूलने लगता है, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो ये भी एक डायबिटीज़ का लक्षण है। हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि किसी में अगर डायबिटीज़ का सही से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं
तो उसको क्या होता है कि आंखों में दिक्कत होने लगती है। आगे तक ज़्यादा 100 से 110 होना चाहिए खाली पेट में। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको शुगर हो गया है। या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आपका शुगर का लेवल 140 से ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको शुगर हो गया है। और ये हम नापते कैसे हैं? इस तरह का एक आता है एपरेटस, जिसे हम ग्लूकोमीटर कहते हैं। इससे हम नापते हैं शुगर का लेवल। तो सभी को याद रखना है, खाली पेट में 100 से 110 तक होता है और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर हम शुगर नापते हैं तो 140 तक होना चाहिए। अगर इससे हल्का भी बढ़ता है तो आप शुगर के लक्षण आप में आ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है शुगर। अगर किसी को भी हल्का सा भी लगता है कि शुगर बढ़ने वाला है या बढ़ गया है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले खान पान बदलना चाहिए, क्योंकि ये जो शुगर की बीमारी है ये खान पान का लाइफ स्टाइल डिजीज इसे हम कहते हैं। मीन्स अगर आपने खान पान में ज़्यादा तेल वसा या फिर ज़्यादा चीनी वाला यूज किया सामान तो आपको शुगर हो सकता है। इसलिए किसी को भी शुगर हुआ है तो वो अपना शुगर यानी चीनी पे कंट्रोल करना है। चीनी, चाय, गुड़ आप खा सकते हैं। शुगर की बीमारी में गुड़ आप खा सकते हैं, लेकिन चीनी बहुत नुकसानदायक है। चीनी आप कोई भी मिठाई भी मत लीजिए, ठीक है? अगर लेते भी हैं तो वंस इन ए वाइल, मीन्स कभी कभार, महीने में, ये नहीं कि हफ्ते में, महीने में एक बार ले लीजिए। और जो चीनी है वो कंप्लीट रूप से बंद करना है। इसके साथ ही जो फैटी सब्सटेंस है, ज़्यादा तेल का सब्सटेंस है, ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा वसा इसमें होता है वो नहीं खाना चाहिए। एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी शराब पीते हैं तो वो शराब नहीं पीना चाहिए। इसके साथ ही हमें अगर आप प्रिकॉशन में क्या क्या करेंगे कि अगर आप जितना भी चलेंगे, वॉकिंग करेंगे या रनिंग करेंगे, यानी आपका फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे कुछ न कुछ, तो आपका शुगर कंट्रोल हो सकता है। इसके साथ ही एक सिंपल सा एक मुहावरा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मीन्स अगर आप प्रिवेंशन करते हैं, किसी भी बीमारी को शुरू में आपको पता चल जाता है, रोकथाम हो जाती है, तो आप उस बीमारी से बच सकते हैं। इसीलिए हमारा मेन मोटिव ही ये होता है आप लोगों को बताने का कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बताते रहें किसी भी बीमारी के बारे में, ताकि आप लोग उसके रोकथाम के लिए सजग रहें, ठीक है? तो आप डायबिटीज़ का केस है तो चीनी तो सबसे पहले अवॉइड करना है। दूसरा है कि आप इसका जो ट्रीटमेंट एक बार स्टार्ट हो जाता है, मीन्स आप एक बार दवाई लेना स्टार्ट कर देते हो, तो इसका दवाई कभी बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप दवाई बंद करते हो तो आपको क्या होता है, एकाएक फिर शुगर बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो सकता है आपको चक्कर आ सकता है, आप हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकते हो। या फिर कोई ऐसे बंदे हैं जो दवाई नहीं खरीद पाते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ तो हमारे डिस्पेंसरी से मिल जाती है शुगर की दवाई, लेकिन कुछ ऐसे भी दवाई हैं जो हॉस्पिटल लिखता है वो नहीं मिलती है, तो आप बाहर से भी खरीद सकते हो। अगर आप नहीं खरीदते हो तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। एक दिन ऐसा आता है कि इंसुलिन लेना पड़ेगा आपको, और इंसुलिन इंजेक्शन होता है, वो शुगर की बीमारी में लिया जाता है, वो काफ़ी पेनफुल है, काफ़ी दर्द होता है। क्या होता है, उसके पेट को ऐसे दबाकर यहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है, और ये कभी कभी 2 बार, कभी 3 बार, जितना डोज डॉक्टर फिक्स करते हैं उस हिसाब से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये पेनफुल है। इसीलिए जहाँ तक हो सके अपने खाने पीने को कंट्रोल करें, अपने खाने पीने में चेंजेस लाएं, और दवाई जो एक बार स्टार्ट करते हो उसको बंद ना करें। दूसरा है कि 15 दिनों पर, हर एक 15 दिनों पे आपको शुगर चेक जरूर करवाना है, और कहीं पे नोट करते रहिए। अगर किसी को भी डायबिटीज़ है तो यहाँ आप नोट करवा लीजिए, यहाँ पे ले आइए, ताकि हमारे पास जो भी अवेलेबल मेडिसिन है वो हम दे दें, ठीक है? लेकिन 15 दिन पे जरूर चेक करवाइए, ठीक है? ये शुगर का। और इसके साथ ही कोई भी ऐसा लक्षण दिखे, जो भी बताया है, कोई भी ऐसा लक्षण दिखे तो आप अपने खाने पीने पर जरूर कंट्रोल करें और एक्सरसाइज करना, ठीक है? कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं, जैसे कि करेला फायदा करता है शुगर की बीमारी में, ठीक है? एक दूसरा आता है सदाबहार, पिंक का फूल आता है सदाबहार में, हाँ, वो भी फायदा करता है। तीसरा मेथी दाना, ठीक है? ये सभी फायदा करते हैं डायबिटीज़ के केस में। बट मेन है खाने पीने पे आपके कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है? और चीनी कंप्लीट बंद करनी है, ठीक है? थैंक यू। अब हम थर्ड लोकेशन कंप्लीट करके ग्रिड की तरफ निकल चुके हैं, और जिसमें आज हमने पूरे दिन में 189 पेशेंट्स अटेंड किए हैं, जिसमें हमारी 2 अवेयरनेस हुई है, जिनके टॉपिक रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर सेल्फ एग्जामिनेशन, एंड सेकंड टॉपिक रहा डायबिटीज़। और अभी हमें यहाँ से जाने में 1.5 आवर का टाइम लग सकता है।
चीज़ हमारी 2015 में स्टार्ट हुई थी विद 2 वैन्स, लेकिन हमारा काम इतना अच्छा रहा कि SIG डिपार्टमेंट ने हमें 6 महीने बाद ही सितंबर अक्टूबर में हम लोगों को 3rd वैन भी दे दिया था। उसके बाद में एक और 4th वैन आई जो हमें 2017 में मिली, और उसके बाद में एक और 5th वैन हमको मिला, वो मिला 2021 में। तो इस तरह से हमारे पास 5 मोबाइल वैन्स हैं। एक मोबाइल वैन हमारे विलेज में काम करती है जो SCG के अंडर काम करती है, तो वहाँ पर वो विलेज के लोगों को देखती है। वहाँ हर दिन, हर वर्किंग डे पे 1 कैंप और 2 कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं। गांव में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विलेज में। वहाँ के लोगों को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो कंपेरेटिवली JJ क्लस्टर से ज़्यादा है, वहाँ की रेगुलर चेकअप्स होते हैं, उनको पूरी मेडिसिन दी जाती है। और अवेयरनेस वहाँ पर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर कैसे हम लोग अर्ली स्टेज में हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को कैसे डिटेक्ट करें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, वुमेंस के बहुत सारे डिजीज़ पे हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और इस तरह से ये मोबाइल वैन्स का प्रोजेक्ट जो है वो है हेल्थ फैसिलिटीज़ एट डोर स्टेप इन JJ क्लस्टर, रीसेटलमेंट कॉलोनीज एंड रूरल एरिया। तो हम लोग जो काम करते हैं उसमें OPD है, हम लोगों का OPD और कंसल्टेशन सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रीटमेंट है उनका, हेल्थ फैसिलिटी, जिसमें OPD कंसल्टेशन है, इन्वेस्टिगेशंस है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन है, काउंसलिंग है एंड अवेयरनेस ऑन वेरियस डिजीजेज। इन एडिशन टू दिस वी आर ऑर्गेनाइजिंग आरोग्य हेल्थ कैंप फॉर द चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन। इन एडिशन टू दैट हम लोग कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में हम काम करते हैं। आई कैटरेक्ट ऑपरेशन का जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग काम करते हैं। और जो है हम लोगों ने एडोलेसेंट हेल्थ पे काम किया है, जिसमें बहुत बेनिफिट रहा एडोलेसेंट गर्ल्स को। और उसके बाद हम लोगों ने NCDs पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें अवेयरनेस है, कैंसर का अवेयरनेस है, ब्रोंकियल अस्थमा का, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, कार्डियक डिजीज़ का। इन एडिशन टू दिस वी आर वर्किंग ऑन द हाइजीन ऑफ द कम्युनिटी एंड सैनिटेशन पे हम लोग अवेयरनेस देते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हम हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और टाटा कंपनी के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेस्ट NGO की जो मोबाइल डिस्पेंसरीज है उसमें सभी में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है। हम इसके लिए टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम चलाया है जो पूरी कम्युनिटी में इतना ज़्यादा सराहनीय है और लोगों तक पहुंच रहा है, जिसमें लोगों को हॉस्पिटल जाने में जो प्रॉब्लम्स होते थे, हेल्थ फैसिलिटीज़ लेने में हॉस्पिटल से प्रॉब्लम्स होते थे, वो सारी मैक्सिमम सोल्व हो गई है। तो उसमें सिर्फ हम लोग कोई सीरियस पेशेंट हो या जिस पेशेंट को ये चीज़ें ज़्यादा हो कि उनका इन्वेस्टिगेशन होना है या फर्दर ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट के थ्रू होना है, उनको हम लोग रेफर करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये लोगों का इससे समय बचता है और समय के साथ साथ इनका जो है पैसा भी बचता है। और साथ में ये भी होता है कि जो इनके साथ में कंपेनियन जाना होता है उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। हम डोर स्टेप पे जाकर अगर हम ये कहें कि बिल्कुल घर के सामने जाकर इनको, जिसमें बच्चा भी आकर ट्रीटमेंट ले सकता है अगर उसकी मदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ मदर्स जो है वो दिन में काम करने जाती है, तो उनके बच्चे जो है 10 से 12 साल के, और अगर बहुत छोटा बच्चा आता है तो आभा उसमें हेल्प करती है उसकी दवा लेने में। आभा पूरा समझ के जाती है और हम आभा से ये कमिटमेंट लेते हैं कि जैसे हमने आभा को समझाया वो उसकी मदर को जाके भी समझाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, चलते रहना चाहिए। और बहुत अब हम ग्रिड आ चुके हैं और यहाँ पे सभी अपना कार्य करके बहुत खुश हैं। आप देख सकते हैं आज पूरे दिन में हमने टोटल 189 पेशेंट देखे जो, और सभी पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट की। अभी समय 5:18। गुड इवनिंग। अब हम अपनी जितने भी टोटल स्टाफ्स हैं यहाँ पे काम करने वाले, ये सभी टाटा पावर के एथिक्स को और कोड ऑफ कंडक्ट को सबसे ऊपर रखते हुए अपने कार्य को ख़त्म करके आते हैं। हम एडुकेस टीम के सभी जो स्टाफ हैं टाटा पावर को धन्यवाद करते हैं जो हमें मौका दिया है ऐसे काम को पूरा करने का। अंत में हम सभी एडुकेस्ट NGO के स्टाफ टाटा पावर को धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने एडुकेस्ट को मोबाइल डिस्पेंसरीज को चलाने का मौका दिया।